Hello student, welcome in my class कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में हम मॉडुलस एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। घात और मूल क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो बाय द डी माइवर्स थ्योरम्स क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की घात एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू क्यू। क्यू इज द परमेय संख्या, तो एन इक्वल टू पी अपॉन क्यू, देन कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पी अपॉन क्यू। थीटा की जनरल वैल्यू निकालने के लिए करते हैं ये सब। तो कॉस 2m पाई जोड़ देते हैं प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा की घात पी अपॉन क्यू। तो कॉस 2m पाई प्लस थीटा की घात पी बाई क्यू प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा की घात पी बाई क्यू, वेयर m इक्वल टू 0 1 2m क्यू माइनस 1 क्यू एंड क्यू प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा ईजिली करने के लिए इट इज़ ईजिली सी दैट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्यू किसके करस्पॉन्ड है, m इक्वल टू 0 के। कहने का मतलब m इक्वल टू 0 रखेंगे या m इक्वल टू क्यू आएगा, वो m इक्वल टू 0 ही आएगा, दोनों क्या होंगे बराबर। m इक्वल टू क्यू प्लस 1 किसके करस्पॉन्ड है, m इक्वल टू क्यू प्लस 1, जो वैल्यू m1 इक्वल टू 1 की आएगी वही इसकी आएगी। तो वापस रिपीट होएगा ये, तो m का मान आएगा अपना 0 1 2 एंड सो ऑन, q माइनस 1 तक ही आएगा। तो इफ z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, z2 इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा, इनका गुणन करेंगे तो थीटा की वैल्यू जुड़ जाएगी और डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू घट जाएगी। सो इमेजिन द पावर्स ऑफ द रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यूज द डी माइवर्स फ्रॉम राइट विद द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पावर और रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्ञात करने के लिए या इमेजिन करने के लिए डी माइवर थ्योरम को पोलर फॉर्म में लिखा जाता है, तो ही उसके पावर और रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 की घात 1 अपॉन एन, इसके पावर और रूट ज्ञात करने हैं, इसको लिख सकते हैं डी माइवर फॉर्म से cos 2m पाई अपॉन एन प्लस आइटा साइन 2m पाई अपॉन एन। तो इज द एक्सपेंशियल फॉर्म e की पावर आइटा 2m पाई अपॉन एन, where m equal to 0 to 1 to n minus 1 is the gp and the ratio are the e की पावर 2 pi upon n into iota। पर्टिकुलर केस when n equal to 3 रखते हैं तो क्यूब ऑफ द यूनिट कैसे निकालेंगे, तो cos 2m पाई n के बराबर 3 रख दो यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3/2 माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3/2। इनको हम कह भी सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा बराबर होगा 1/2 माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। नेक्स्ट है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, त्रिविम प्रक्षेप या गोलीय निरूपण ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट डायग्राम, इसमें एक प्लेन लेते हैं अपन, प्लेन है फाई और स्फीयर लिया एक एस डैश, जिसके नॉर्थ पोल एन, साउथ पोल एस, ओरिजिन ओ, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस द परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस टू प्लेन, लंबवत है प्लेन के एक्स और बाई एक्सिस। तो और जेड एक्सिस होगी ओ एन के सापेक्ष। कोई बिंदु ए लिया प्लेन के अंदर, उसको एन से मिलाया तो ए डैश स्फीयर पर काटेगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ए स्फीयर। तो पॉइंट ए के सापेक्ष, पॉइंट ए के सापेक्ष ए डैश कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ज्ञात करना है। ए डैश के लिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इज द ए पॉइंट,
क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस में प्लेन, एक्स और वाई प्लेन में, तो जे ए की वो हो जाएगी एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स और वाई पॉइंट और जेड पॉइंट जीरो, जेड एक्सिस के सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष ए डैश कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ज्ञात करना है। तो पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर लेट एस डैश इज द स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, इकाई त्रिज्या का, सेंटर ओ, डायमीटर एन एस। तो लेट ए कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू एन एस, एन एस के लंबवत है। लेट ए बी द पॉइंट ऑन द प्लेन पाई एंड लाइन जॉइनिंग ए टू एन कट ए डैश ऑफ स्फीयर एस डैश। तो obvious that the a dash point on s dash is unique point different from n. So it is also clear from the diagram that a point A is located on the plane outside the circle. A plane के प्लेन में स्थित है outside the circle, सर्कल से बाहर. Then A dash will be the located on the top of the circle. तो A dash स्पेयर या सर्कल के टॉप में स्थित होगा एंड ए इज द लोकेटेड ऑन द प्लेन इनसाइड द सर्कल, देन ए डैश विल बी लोकेटेड ऑन द लो पोर्शन ऑफ द सर्कल। अगर ए इनसाइड द सर्कल है तो ए डैश होगा लो पोर्शन में होगा। तो इस सर्कल या स्फीयर के लो पोर्शन में होगा। फॉर ईच पॉइंट ऑफ ए प्लेन पाई ए यूनिक पॉइंट लोकेटेड ऑन द स्फीयर एस डैश, प्रत्येक प्लेन पाई के सापेक्ष स्फीयर एस डैश में एक यूनिक पॉइंट लोकेट होगा एंड द इनवर्स ए यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट ऑन कॉम्प्लेक्स एंड पाई करस्पॉन्ड टू द एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर एस डैश। ए यूनिक पॉइंट अगर प्लेन में स्थित है तो स्फीयर में स्थित होगा, और अगर स्फीयर में स्थित है तो प्लेन में भी स्थित होगा। तो ये क्या बन गई अपनी 1-1 करस्पॉन्डेंस बन गई विस एक्सेप्ट टू एन, एन को छोड़ के, क्योंकि एन कहाँ पर स्थित है स्फीयर के ऊपर। तो ए यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन करस्पॉन्ड टू द एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर एस डैश एक्सेप्ट एन, देयरफॉर 1-1 या 1-1 करस्पॉन्ड एस्टेब्लिश बिटवीन द पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई and point of the sphere s dash. The point n of the sphere also include to 1-1 correspond to include to the infinite complex number at infinite in extended complex plane for n. तो n को शामिल करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन और लाते हैं और उसके लिए एक इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज करते हैं। तो n किसके कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा इनफाइनाइट के, एंड द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर एन हुज कॉल्ड पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा जो एन के लिए एक्सटेंड करते हैं या लाते हैं अपन, वो कहलाएगा पॉइंट एट इन्फिनिटी। एंड इट्स टाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एट स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड द स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशंस और हिस्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस या हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो स्फीयर एस डैश इज द एस डैश स्फीयर क्या कहलाएगा रीमान स्फीयर, एंड एन एंड आर एस are respectively north and south poles of the spheres. Now from the diagrams जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है अपन को ए के सापेक्ष ए डैश एक्स वाई जेड। तो now from the diagrams let center of the sphere O is origins and the two perpendicular line x axis in the y axis in plane and the O and R z axis, then इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3D। अपन पढ़ चुके हैं 3D में। अगर इस इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, अगर स्फीयर के ओरिजिन से कोई लाइन गुजरती है या स्फीयर का अगर सेंटर ओरिजिन है तो उसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लेन परपेंडिकुलर टू एन एस है तो प्लेन की इक्वेशन होगा जेड इक्वल टू 0। तो एक का जो पॉइंट है वो हो जाएगा एक्स बाई 0 दिस द एक्स प्लस आइटा वाई। एन का हो जाएगा जो स्फीयर पर स्थित है 0-0-1 और ए डैश हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो ए डैश का मान ज्ञात करना है अपन को। तो ए डैश एक्स वाई जेड ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन में स्थित है, दिस द एलिगेंस पॉइंट्स एंड देयरफॉर बाई संरेख रेखा का समीकरण क्या होता है x-0 अपॉन x-0 इक्वल टू y-0 अपॉन y-0
इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर। तो अपने पास आएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स के, कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई इंटू के, जेड इक्वल टू वन माइनस के, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड ए इज द लोकेटेड ऑन द स्फीयर एस डैश, देयरफॉर ए डैश कहाँ स्थित है, स्फीयर पर। तो इन सारे इक्वेशन नंबर 1 में जो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के मान प्राप्त हुए उनको स्फीयर की इक्वेशन में रख देते हैं। तो के की वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ पर 2/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन मापांक जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आगे लिखेंगे। तो ए एक्स वाई जेड ए डैश के जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे 2x/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, 2y/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो आएगा 2x अपॉन मापांक जेड स्क्वायर प्लस 1, 2y अपॉन मापांक जेड स्क्वायर प्लस 1, मापांक जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मापांक जेड स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। ये इसके निर्देशांक हैं। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द 1 से स्मॉल एक्स का मान निकाल दिया, स्मॉल वाई का मान निकाल दिया, और जो अपन को पॉइंट दिया हुआ है ए का उसमें रख दिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आइटा वाई। तो जो ए पॉइंट के सापेक्ष करस्पॉन्डेंस ए डैश की कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी वो आएगी एक्स प्लस आइटा कैपिटल एक्स प्लस आइटा वाई अपॉन 1 माइनस जेड। द रियल पार्ट ऑफ इज द एक्स अपॉन 1 माइनस जेड और इमेजनरी पार्ट वाई अपॉन 1 माइनस जेड। तो ये हुआ अपना स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।